आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं हूं संतोष। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं परसेंटेज में। वो क्या है? सक्सेसिव चेंज के बारे में। चलिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर कह ले क्वेश्चन करने से पहले जो भी कंसेप्ट है वो एक बार डिस्कस कर ले हम लोग। चलिए समझते हैं। सक्सेसिव चेंज निकालने के लिए अपने पास बच्चों तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो है अपने पास एनालिटिक एनालिटिक क्लियर। दूसरा है अपने पास एक फार्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तीसरा जो तरीका है अपने पास वो रेशियो मेथड है, वो रेशियो मेथड। ध्यान देना बच्चों अच्छे से। रेशियो मेथड क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम 100 रुपये है, इनकम 100 रुपये है। बोल रहा है क्या कि भाई साहब पहले 10% बढ़ा दिया गया। जब 10% बढ़ गया तो 100 रुपये कितना हो जाएगा? 110। उसके बाद फिर कह रहा है कि भाई साहब फिर से 10% बढ़ गया। अब की बार जो 10% बढ़ा दूसरी बार, वो किसका इंक्रीज होगा? 110 का। 110 का 10% कितना? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 121। तो क्वेश्चन ये है भाई साहब कि उसके सैलरी में कितने का चेंज आया, कितने परसेंटेज का। पहले सैलरी 100 था, अब बाद में 121 हो गया। तो चेंज कितने का? 21 का। कितने पे? 100 पे। तो भाई साहब कितना हो गया ये? 21%। 21% ये पहला तरीका। दूसरे तरीके की ओर चले। दूसरा तरीका है अपने पास a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज की बात हो रही होगी तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज की बात हो रही होगी तो हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन। यहाँ पे दोनों जगह पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया। फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ पे हमें केवल ये वैल्यू पुट करनी है, परसेंटेज पुट नहीं करना है। ध्यान देना, हमें केवल 10, ये जो मैग्नीट्यूड है वो पुट करना है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसिल आउट, ये मिलकर क्या दिया? 1, ये मिलकर क्या दिया? 20। तो 20 प्लस 1 मिलकर क्या दिया भाई साहब? 21%। तो 21% की क्या हुई? वृद्धि हो गई। अब रेशियो मेथड में आते, ध्यान देना। रेशियो मेथड में क्या कह रहा है कि भाई साहब पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर उसे 10% बढ़ाया गया। तो 10% की जो न्यूमेरिक वैल्यू है अपने पास 1/10, 1/10। यहाँ पे भी जो 10% की वैल्यू है कितनी? 1/10, 1/10। समझना, मतलब सैलरी पहले 10 थी, बाद में एक बढ़ गया ना, बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। यहाँ पे आए, फिर सैलरी पहले 10 थी, बाद में एक बढ़ गया, 10 था, एक बढ़ गया तो 11। तो ध्यान देना, जो हम लोगों ने इस तरफ लिखा हुआ इसको रखेंगे एक साथ, इसको रखेंगे एक साथ। तो 10 गुने 10 मिलके क्या देगा? 100। ये क्या बन गया? 121। तो पहले 100 था, अब 121। चेंज कितने का आया? 21 का आया। बेस 100 है ऑलरेडी, तो भाई साहब 21% की वृद्धि हो गई। 21% की वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। अब ध्यान देना, इसको अगर पहला, दूसरा और तीसरा नाम दिया जाए तो ध्यान देना, एक नोट आप सभी को लिखना है। क्या नोट सभी को लिखना है कि जो पहला और दूसरा तरीका है, पहला और जो दूसरा तरीका है, इसको हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब अपने पास परसेंटेज की जो वैल्यू है, परसेंटेज की जो वैल्यू है क्या हो? परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट नंबर के फॉर्मेट में हो तभी। परफेक्ट नंबर कहने का मतलब 5, 10, 20, 30, 15 ऐसा हो तभी। अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब इन दोनों का इस्तेमाल जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हो तब नहीं करना है, तब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर है? जब फ्रैक्शन में हो या परफेक्ट नंबर में हो, ये तरीका दोनों जगह एप्लीकेबल है। रेशियो मेथड दोनों जगह एप्लीकेबल है, आप अपने कंफर्ट के अनुसार चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय पास न करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास सॉरी पहला क्वेश्चन है आपके पास, आप पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। द प्राइस ऑफ कार इज फर्स्ट इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ कार फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 35%। 35%। थोड़ा सा रुक जाए, एक बार मार्कर चेंज कर लें। हो जा भाई, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले क्योंकि सेटिंग चेंज। हाँ, थिकनेस बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा। हाँ, चलते अब। द प्राइस ऑफ कार फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%। पहले भाई साहब 35% इंक्रीज किया गया है।
आफ्टर दैट प्राइस इज डिक्रीज्ड, 25% का डिक्रीज किया गया। क्लियर है? व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द कार। तो क्या बोला गया था, जब कभी भी इंक्रीज की बात हो वहां पे लेंगे पॉजिटिव साइन, जब कहीं पे डिक्रीज की बात हो वहां पे लेंगे नेगेटिव साइन। क्लियर है? फॉर्मूला क्या था बच्चों, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए बी बाई 100। तो 35 माइनस 25, इसका माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस 35 इंटू 25, 100। 25 से ये 4 टाइम्स, और इधर 35 से 25 माइनस किए तो कितना हो जाएगा 10। 10 माइनस 35 बाई 4 क्या आएगा, 40 माइनस 35, 5/4, 5/4। अब ध्यान देना, ये जो भी वैल्यू अपने पास आया है ये ऑलरेडी परसेंटेज में वैल्यू है, ये ऑलरेडी किस में वैल्यू है, परसेंटेज में वैल्यू है। क्लियर बच्चों? तो ये 5/4 जब इसको तोड़ेंगे तो 1 सही 1/4%। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1। 1 सही 1/4% इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव साइन है तो वृद्धि। ये तो कंसेप्चुअल पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट पे चले। वर्किंग आवर्स पर डे वेयर इंक्रीज्ड बाय 15%, बाई 15% से इंक्रीज किया गया। दूसरा क्या कह रहा है, हिज वेजेस पर आवर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, 20% से उसका जो वेज है मेहनताना है वो भी इंक्रीज किया गया। बाई हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, तो लगाएं तो फार्मूला 15 प्लस 20 प्लस 15 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100। ये कितनी बार, 20 से 5 बार और ये 5 से 3 बार, कितना हो गया 38%। 38% पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या करेगा, वृद्धि को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वाटर टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 20% से तो भाई साहब इंक्रीज किया गया, बट कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाई 20%, 20% से डिक्रीज किया गया। ध्यान देना, जब एक ही वैल्यू इंक्रीज की जाए, एक ही वैल्यू डिक्रीज की जाए तो वहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस के साथ। ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा, कमी ही होगा। क्लियर है? फिर भी हम लोग डिटेल में देख लेते जरा। 20 इंक्रीज किया, -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, 0 0 क्या आ गया, माइनस के साथ 4, माइनस के साथ 4 है मतलब वो कमी करना है, वही डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया। और ये कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, ये कहाँ से बना, ये यहीं से बना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 बस। क्लियर है? 4% की कमी की गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान देना क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%, पहले तो 35% से इंक्रीज किया गया, देन डिक्रीज बाय 40%, उसके बाद 40% से क्या किया, डिक्रीज किया गया, देन अगेन इंक्रीज बाय 25%, 25%। अब ध्यान देना यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस बी लगाने बैठे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इट्स बेटर कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास परसेंटेज की जो भी वैल्यू है इंक्रीज डिक्रीज वाली वो 2 से ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे रेशियो वाला तरीका लेकर चलें। क्लियर है? रेशियो वाला तरीका लेकर चले बच्चों। चले चलते हैं, चलिए क्या कह रहा है कि भाई साहब पहले सैलरी 35% इंक्रीज, तो भाई 100 था, 100 कितना हो गया 135, बाद में 40% कमी किया गया तो 100 था, 40% कमी करेंगे तो कितना होगा 60 होगा, 40% कमी किया जाए तो 60 होगा। बाद में इंक्रीज हुआ तो पहले 100 था, बाद में इंक्रीज कितना हुआ 25% तो 125। अब एक चीज़ ध्यान देना, इस वाले को रखोगे एक साथ, इस वाले को एक साथ रखोगे, अगर यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हो रही होगी तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, उसे हम कैंसिल कर देंगे। पहले तो ये कि इनको आपस में छोटा कर दें, तो कैंसिल आउट करें 20, 5 से कैंसिल करें, हाँ तो ये 20 कितना बन गया 27, 27, 5 ये बन गया 3, 20 से ही कैंसिल किए।
25 से काट दें, ये 4 कितना बन गया 5। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही कैंसिल आउट कर दो भाई साहब। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये वाला क्या था ए, ये था बी, मान लिया ए, पहले वाला था ए, बाद वाला बी। इसको रखें एक साथ तो 20 गुने 4 80, 80 कितना हो गया बच्चों 27 गुने 3 21 6 81। मतलब 80 था वो 81 हो गया। कितने का चेंज आया भाई साहब? 1 का चेंज आया। कितने पे? 80 पे। तो 100 पे कितने का चेंज होगा? 100 पे कितने का चेंज होगा? 0 से 0, ये 5 और ये 4, तो क्या आ गया 5/4। तो 5/4 किसके बराबर? 1.25। इसके आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब 1.25% की क्या होगी? वृद्धि होगी। कौन सा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए। एक स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 5%, 15% बढ़ती है। 10, 5, 15, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब। पहले क्या किया जा रहा है, ध्यान देना, पहले था 10% बढ़ाया गया, तो 100 कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया 110। बाद में क्या किया गया? दूसरी बार 5% फिर बढ़ाया गया, मतलब 100 था जो कितना हो गया? 105 हो गया। तीसरी बार क्या किया गया भाई साहब? 15% बढ़ाया गया, जो 100 था जो कितना हो गया? 115। इनको भी आपस में छोटा किया जाए, अगर कर सकते हैं तो कर दें। तो ये 10 कितना हो गया? 11। इसकी बात करें, कैंसिल आउट करें 20, हाँ 5 20 हो गया कितना? 21। इसकी बात करें तो 20, हाँ 20 कितना? 23, 23। कोई कैंसिल हो रहा है क्या? कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक साथ, तो जब 4, हाँ ये कितना हो जाएगा? 4000। इसकी बात करें, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना? 2 3 1, 2 3 1 और 23, 5 3 1 3, हाँ 5 3 1 3। चले, तो कितना ज़्यादा बच्चों? ये ज़्यादा है 1313। 1313 ज़्यादा कितने पे? 4000 पे। 4000 पे तो 100 पे कितना ज़्यादा होगा? जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही कैंसिल करते चलिए। 0 से 0, तो 1313 यहाँ लिख दे। 1313 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पे हर एक के नीचे 40 दिया हुआ है। क्लियर? हर एक के नीचे 40 दिया हुआ है। 2 4 दशमलव यहाँ पे लगा दो। 33 33.40%, 33/3, 40, हाँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि भाई साहब ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज्ड बाय 12%। मतलब 100 था वो कितना हो गया? 112। इन द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज्ड बाय 12%। तो 100 था, 100 में से जब 12 माइनस करोगे कितना होगा? 88, 88, 88, 88। इन द थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो भाई 100 था, 10% इंक्रीज हो गया 110। कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। कितनी बार 4 से काट दें? 25 कितना हो गया? 28। इसकी बात करें, 4 से ही काट दें। 25 कितना? 22। इसकी बात करें 10 और 11, 0 0 कैंसिल आउट, 10 और 11। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं आप उसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करें इसको और इसको 2 से, तो ये 5, ये 11। 625, 625 को 5 से गुना किए, 625, 31, 25, 3125, हाँ इसको क्या हो गया? ये 8 आ गया, 8 2 10, हाथ में 1 3, फिर 11 से गुना कर दो इसको, 8 8 33, हाँ 33 88, 33 88। क्लियर बच्चों?
अब ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना बच्चों। क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष के अंत में इसकी संख्या लगभग इतनी है, 10 इतनी बार ना तीसरे वर्ष में। चलिए समझा जाए इसको, तीसरे वर्ष में समझते हैं इसको। तीसरे वर्ष में कौन सा है? लास्ट में यही आया ना, शुरुआत में ये था। तो 3388 यूनिट, इसकी जो वैल्यू कितनी बच्चों? एक बार देख लें कहीं हड़बड़ी में गलती ना कर दें। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में इसकी संख्या at the end of the third year the strength was nearly 108416। तो बच्चे सिंपल सा है, 3388 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 84 16। एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से और 3125 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो जो भी वैल्यू आए आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबा होगा। क्लियर है? वीडियो लेंथी हो जाएगा इसीलिए बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्कर चेंज कर लें। इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई, भाई साहब रेडियस है, रेडियस को डिक्रीज किया गया कितना? 20% से डिक्रीज किया गया, 20% से डिक्रीज किया गया। इट्स हाइट इंक्रीज्ड बाई, हाइट, हाइट को कितना इंक्रीज किया गया? 40% से, 40% से इंक्रीज किया गया। अब ध्यान देना, 20% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/5, 1/5 डिक्रीज किया गया माइनस, 40% की वैल्यू 2/5, 2/5 इंक्रीज हुआ तो प्लस। ध्यान देना, आयतन में क्या परिवर्तन? तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो हटा दो, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो आर एक बार, आर एक बार। क्या कह रहा है भाई साहब? पहले कितना था? 5, बाद में कितना हो गया? 4। पहले कितना था? 5, बाद में कितना हो गया? 4। क्लियर? फिर हाइट की बात करें, हाइट था भाई साहब 5, बाद में कितना हो गया? 7। कोई चीज़ें कैंसिल हो रही हैं क्या? नहीं, कैंसिल नहीं हो रही। तो भाई साहब इसको रखेंगे एक साथ, इसको एक साथ, तो ये कितना हो गया? 125। इसको गुना करें 16 सत्ते 112, 112। पहले था 125, बाद में कितना हो गया? 112। कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? भाई कमी हुआ। कितने का? 13 का कमी हुआ, 13 का कमी हुआ, 13 का कमी हुआ कितने पे? 125 पे। 13 का कमी कितने पे? 125 पे। तो 100 पे क्या होगा? कैंसिल कर दें 25 से, तो ये 4 बार और ये 5 बार, 4 बार 5 बार, हाँ 13 चौका 52, 52/5, 10.4, 10.4 क्या हुआ? कमी हुआ है। 10.4% की क्या कमी हुई है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि बच्चों यहाँ तक सेशन आपको समझ में आया होगा। तो सेशन को आज यहीं पे रोकते हैं हम लोग। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।